हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफ़ी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना जा रहे हो आप उसके लिए एलिजिबल हो नहीं हो, आप अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सिलेक्ट होने के बाद आपकी जिम्मेदारियां क्या बढ़ जाएगी, आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आएगी एज पर जॉब रोल, जो भी आपके लिए जो भी आप उसमें सिलेक्टेड होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जितने भी जॉब रोल्स के बारे में हम इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस आपका काम है अच्छी तरीके से समझ के सुनना, पूरा वीडियो एंड तक देखना। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसे नोट डाउन कर लेना, और कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछ लेना, और हम उसका जो सोल्यूशन है आपको तुरंत रिप्लाई कर देंगे, जल्द से जल्द जितना हो सके। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ करियर ड्राइव यूट्यूब चैनल पे। तो आज जितने भी जॉब रोल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से जो सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से यहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूटिव जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो जॉब कैटेगरी टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग रहेगा। फुल टाइम की जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कॉग्निजेंट की तरफ से निकल चुकी है। एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिव इन वॉइस आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, तो सबसे पहले आपको ट्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है, ट्रेंड्स रहते हैं, अपॉर्चुनिटी रहती है, उसे फाइंड करना होता है एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिव फ्रॉम ऑनलाइन डाटा टू हेल्प द कंपनी मेक गुड डिसीजन। मतलब फ्यूचर में जो स्टेज लेने की जो रिक्वायरमेंट रहती है, वो एज पर आपके जो फाइंड किए हुए ट्रेंड्स के ऊपर जब आप इंसाइट तैयार करोगे, एक डाटा तैयार करोगे, इन्फॉर्मेशन जो ऑनलाइन डाटा है उसकी उसको एनालाइज करके जो ट्रेंड्स फाइंड करोगे, अपॉर्चुनिटीज फाइंड करोगे, उसके ऊपर जो है उसके बेस के ऊपर डिसीजन कंपनी आगे लेगी। आपको कंपनी के जो ऑनलाइन कंटेंट्स है उसे मेक श्योर करना होता है कि वो सही तरीके से यूजफुल है, एंड यूजफुल बाय चेकिंग इट ऑफन। You have to work with other team to get understanding data from different online places। जैसे ऑनलाइन प्लेसेस से भी जो डाटा है आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड करना होता है, गैदर करना पड़ता है, और उसके ऊपर भी जो है इंसाइट तैयार करनी होती है, आपकी जिम्मेदारी रहती है। आपको ऑनलाइन कंटेंट बेटर करने पे ध्यान देना होता है, प्रोवाइड करना, हेल्प प्रोवाइड, सपोर्ट प्रोवाइड वहाँ पे करना होता है, और सारी जो चीजें ऑनलाइन फॉलोज द रूल, मतलब जो सारी चीजें वहाँ पे हो रही है, ऑन गोइंग है, वो सही चीजें कंपनी के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके अंतर्गत ये हो रही है नहीं हो रही, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी भी आपकी रहती है। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हो। बैच की बात करें तो 2023-24 के जो पास आउट से 25 में जो पास आउट करने वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो सबसे पहले आपके पास कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में मेक सेंस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग जो है, इंग्लिश में अच्छी खासी फ्लुएंसी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्पीकिंग एंड रिटन में। मतलब आप दूसरों की बात समझ सको इंग्लिश में, और अपनी बात दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाओ, क्लियरली कम्युनिकेट कर पाओ, इतनी जो है इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। इंटरेस्टेड होना चाहिए सीखने के लिए। आईएसवी जो सॉफ्टवेयर रहते हैं उसे बनाना होता है कंपनीज के बारे में, तो उसे सीखने के बारे में आपके पास एक पैशनेट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। यू मस्ट पे क्लोज अटेंशन टू डिटेल एंड मेक श्योर द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट व्हेन वर्किंग विद ऑनलाइन कंटेंट ऑफ डाटा। और आपको वहाँ पे यू नीड टू एबल टू वर्क वेल विद द टीम पीपल, अदर पीपल ऑन द टीम। मतलब आपको कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ वहाँ पे काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। वर्क लोकेशन इसका हैदराबाद रहेगा, वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा, रिमोट वर्क की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है, ट्रैवल रिक्वायर्ड नो है। इस वीडियो की जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी नोकिया कंपनी की तरफ से। नोकिया कंपनी की तरफ से ऑफ कैंपस ड्राइव निकल चुकी है। बैच की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जॉब रोल एस डब्ल्यू इंजीनियर, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जॉब पोजीशन है उसके लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है नोकिया कंपनी की तरफ से। फुल टाइम जॉब रहेगा। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले बैचलर डिग्री एलिजिबल रहे अप्लाई कर सकते हैं। 2023-24 में जो पास आउट है, 25 में जो पास आउट होने वाले अप्लाई कर सकते हैं। यू मस्ट, आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर बिल्डिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम को वर्क उसके साथ काम करने की, उसे बिल्ड करने का, उसे डिजाइन करने के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बारे में आपको वहाँ पे स्किल्स वहाँ पे रिक्वायर्ड लगेगी। जैसे प्रोग्रामिंग स्किल्स की क्या रिक्वायर्ड है, सी प्लस प्लस के बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रहती है, लैंग्वेज रहती है, एंड बी एबल टू यूज पाइथन, तो उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अभी सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट उप्स कंसेप्ट के बेस के ऊपर लैंग्वेज है, तो उसके बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टेलीकॉम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वर्क कैसी करती है उसके बारे में थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा, काम चल जाएगा। लिनक्स एक्सपीरियंस अगर हो, मतलब फैमिलियर हो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे यूज करने के लिए, उसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं, उसे जो उसको वर्किंग कैसा रहता है उसके बारे में अगर आपको पता है, फैमिलियर हो उसे यूज के स्किम में, तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो।
इट वुड बी गुड इफ यू हैव, मतलब अगर आपके पास CI/CD जैसे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी के बारे में, टूल्स के बारे में, जैसे गिट, गेरिट एंड जेनकिंस के बारे में, कैसे बिल्ड किया जाता है सॉफ्टवेयर को, कैसे टेस्ट किया जाता है, इसके बारे में अगर आपको पता है, नॉलेज है, तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। लिनक्स एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस मिल जाता है। ऑपरेबिलिटी जो नॉलेज है, जैसे यू शुड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सिस्टम रनिंग स्मूथली, लाइक हाउ टू फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम एंड हाउ टू मेक श्योर द सिस्टम इज सिक्योर, ये चेक करने की जिम्मेदारी अगर आपकी है, और इसके बारे में अगर आपके पास बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। क्लाउड के बारे में जो है डॉकर, कंटेनर, कुबरनेट्स के बारे में अगर नॉलेज है, कैसे उसे यूज किया जाता है, उसके यूज केस क्या है, तो एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। वर्किंग लोकेशन क्या रहेगा, तो वर्किंग लोकेशन यहाँ पे मान्यता एम्बेसी बिजनेस पार्क बैंगलोर कर्नाटका 560045 इंडिया रहेगा। बैंगलोर बेस्ड ये कंपनी जो है, ब्रांच है कंपनी की, नोकिया की ब्रांच जो बैंगलोर बेस्ड है, उसके ऊपर यहाँ पे लोग जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। लेकिन नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी मिलीमैन कंपनी की तरफ से। मिलीमैन ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर जूनियर टेस्टर, जूनियर टेस्टर ऑफ कैंपस जो है, जूनियर टेस्टर जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस आ रही रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हो, सबसे पहले जूनियर टेस्टर रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का क्राइटेरिया है, एज अ जूनियर टेस्टर आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बारे में आपको सीखना होता है, और कैसे वर्क करते हैं ऑन वेबसाइट, फोन, कंप्यूटर, तीनों में जो सॉफ्टवेयर है कैसे रन करता है, उसका टेस्ट भी आपको कंडक्ट करना होता है, और वहां पे टेस्ट को क्रिएट करना, उसे रन करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है, कंप्यूटर डज ऑटोमेटिकली। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसे फाइंड करना, और उसके ऊपर जो है रिपोर्ट तैयार करना, और उसके ऊपर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। और अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करके जो है प्रॉब्लम्स अगर आते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेटेड, जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड, जो भी आपके डोमेन के अंदर के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसे कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ सॉल्व करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। समटाइम्स यू मे नीड टू राइट गाइडेंस एंड गाइड एंड ट्रेनिंग मटेरियल फॉर यूजर, और मतलब कैसे आप जब सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो तो उसके बारे में आपको यूजर को भी बताना होता है कि इसका यूज केस क्या है, इसे यूज किया कैसे किया जाता है, तो इसलिए आपको ट्रेनिंग मटेरियल, गाइडेंस जैसे गाइड्स जैसे बनाना होता है आपको। अगर आपने देखा होगा तो एक मैनुअल मिलता है, अगर आपको पता है कि अगर आप मोबाइल वगैरह लेते हो तो साथ में एक मैनुअल रहता है, उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है हर एक इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में, तो इसलिए आपको सॉफ्टवेयर के रिलेटेड भी, अगर आप अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हो यूजर को, तो उसके रिलेटेड अगर आपको वहां पे मैनुअल भी बनाना होता है। एलिजिबल कौन कौन है, तो सबसे पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर साइंस, आईटी इंजीनियर और रिलेटेड फील्ड में हो तो एक एलिजिबल रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपका जो जॉब रोल है वो आईटी डोमेन का है, तो आईटी डोमेन के अंतर्गत अगर आपके पास आईटी बैकग्राउंड में एजुकेशन है, बैकग्राउंड है, तो काम चल जाएगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल स्किल्स में जैसे सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट किया जाता है, उसे कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर को डिफरेंट वे से कैसे टेस्ट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वेज आपको पता होने चाहिए टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। और ट्रैक बग को कैसे वहां पे टेस्ट किया जाता है, मैनेज टेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है यूजिंग टूल्स को यूज करके टेस्ट को कैसे मैनेज करना, बग्स को कैसे ट्रैक करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है, और क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए। और सिंपल कंप्यूटर कोड को लिखने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी आपकी रहती है। सॉफ्ट स्किल में जैसे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, कोलैबोरेट अप्रोच के साथ काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। वर्क लोकेशन नवी मुंबई रहेगा। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, मिलीमैन अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेने के बाद, सारी चीजें पढ़ने के बाद यहाँ पे अप्लाई लिंक है, वहां पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। जूनियर टेस्टर है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक करके एज इट इज आपको अप्लाई कर देना। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वहां पे फिलअप करके अपना जो फॉर्म है फिलअप कर देना। एज इट इज आपको मिलीमैन की लिंक मिल गई। मिलीमैन के नीचे अगर ऊपर नीचे आपको नोकिया की भी लिंक मिल जाएगी, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ने के बाद यहाँ पे अप्लाई लिंक बटन है, वहां पर क्लिक करके अप्लाई प्रोसेस पर चली जाइए। जैसे अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे नया पेज ओपन हो जाता है। नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे अप्लाई का बटन है, अप्लाई कर दीजिए। फिर एज इट इज आपको कॉग्निजेंट की भी लिंक मिल जाएगी, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे नेक्स्ट पे हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेस एग्जीक्यूटिव वॉइस। यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। तो इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, तीनों की लिंक्स प्रोवाइड की है। अप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी के साथ अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अप्लाई करते समय जो परेशानी आती है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उसका जो है सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।